महामोहतम पुंजासु वचन रवि करुणि करो। अनुभव प्रकाश से कर सेवा निर्बंध। प्यारे लोगों, आप सबको विदित होना चाहिए कि संतों के ज्ञान के अनुकूल मैं आपको कुछ समास रूप में कुछ कहूँगा। कारण है, सब लोगों को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता विदित नहीं होती। यह जो अपना राज कहलाता है, इस राज में रहकर भी, या कोई सम्राट है उसको भी, कोई जो राष्ट्रपति हैं उनको भी, बड़ा से बड़ा इंद्र को भी स्वतंत्रता नहीं। संसार, शरीर और इंद्रियों के बंधन उनके ऊपर है। संसार और शरीर में रहते हुए उनके संबंधों और बंधनों से जीव जकड़ा हुआ है। इन बंधनों से जब तक कोई छूट नहीं जाता, कोई स्वतंत्र है कहा नहीं जा सकता। स्वतंत्रता में जो सुख है वह परतंत्रता में नहीं। घर है, संपत्ति है, फिर भी और चाहिए। इसके अतिरिक्त दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट होते ही फिर मनोविकार सताते हैं। सुख पाने के लिए दौड़ते हैं, फिर भी सुख दूर ही भागता है। संत लोग कहते हैं, इनको छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, फिर भी मनोविकार तुम्हारे साथ है। शरीर का बंधन, संसार का बंधन तुम्हारे साथ है। इससे छुड़ावे कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, संत संग अपवर कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को भी दे, श्रुति पुराण सदग्रंथ। अर्थात संतों का संग मोक्ष का, और कामी पुरुषों का संग संसार का मार्ग। संत, कवि, पंडित वेद पुराण और सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। इसलिए संतों के ज्ञान का प्रचार है। संतों के ज्ञान को जानने और उसके अनुकूल चलने का यत्न करना चाहिए। तब मालूम होगा कि हम बंधन से छूटते जा रहे हैं। संत महात्मागण छूट गए, हम भी छूट जाएंगे। संत महात्मा कहने का अर्थ सन्यासी बैरागी से नहीं है, संत की रहनी में रहने से है। इसलिए संत के आचरण से रहो, उनके कहे अनुकूल चलो, बंधन से मुक्त होगे। संसार में यह चाहिए और वह चाहिए, यह इच्छा बनी रहती है। रावण को सोना चांदी सभी थे, खाई के बदले में चारों ओर समुद्र था। वह स्वयं पंडित था, लेकिन उसको संतोष नहीं था। उसकी गिनती श्रेष्ठ जनों में नहीं, दुष्ट जनों में होती है। इसलिए कहा है, कोई करो महल, कोई करो टाटी, उड़ जा हंसा पड़ी रहे माटी। अपने रहते हुए भी संपत्ति चली जाती है। अपने देश में ही क्या क्या परिवर्तन हुए लोगों को विदित है। संसार में रहो और संसार के पदार्थों को औषधि के रूप में लो। संसार से छूटने का यत्न करो, आसक्ति छोड़ो। संत लोग कहते हैं कि सत्संग करो। सत्संग से विदित होगा कि सब बंधनों से छूटे हुए परमात्मा है। उनकी भक्ति करो, उन पर कोई बंधन नहीं। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छोड़ा। भक्ति कहते हैं सेवा को। किसी की कमी को पूरी कर दो, उसकी सेवा है। लेकिन परमात्मा को किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसकी सेवा कैसे करोगे? परमात्मा स्वरूप तो क्या है? जैसे एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है, उसी तरह परमात्मा किसका विषय? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नीति नीति नित निगम कर। परमात्मा मायातीत है, उसको जानने के लिए क्या करो? उसको जानने के लिए कोई भी इंद्रिय समर्थ नहीं है। अपने आप को सोचो, कौन हो? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। तुम ही उसको जानने योग्य हो। तुमसे जो जाना जाए वही ईश्वर है। तुम शरीर और संसार में फंस गए हो।
शरीर और मन बुद्धि के ज्ञान से परे तुम हो। तुम अपने से जिसको ग्रहण करोगे वह ईश्वर है। इन बातों को लोग भूलकर भटकते फिरते। सत्संग करो और जगो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जागो जागो जीव जड़ जो है जग जामिनी। आज व कल कब यह शरीर छूटेगा ठिकाना नहीं। आज काल के बीच में जंगल होगा वास। ऊपर ऊपर हर फिरे ढोर चरेंगे घास। पाँव पल्लव की सुधि नहीं करे काल का साथ। काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। कबीर साहब। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाविश। सहजो तनिक सुहाग पे कहा बुढ़ा विशेष। सहजो भाई। संसार से भागो, लेकिन बाहर संसार में भागकर कहीं जाओ, संसार से बच नहीं सकते। जगो, जागने से मालूम होगा कि किधर रास्ता है, कहाँ से रास्ता आरंभ होगा। रास्ता खत्म होने पर परमात्मा का दर्शन होगा। हम लोग रोजमर्रा शरीर के अंदर आते जाते रहते हैं 3 अवस्थाओं में। संत बताते हैं इन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठो, तब जो जगना होगा वह ठीक जगना होगा। अभी जो हम लोग जगे हैं वह स्वप्न है, लेकिन स्वप्न में स्वप्न मालूम नहीं होता, जागने पर मालूम होता है कि स्वप्न था। इसी तरह चौथी अवस्था में जाओ तो यह जगना स्वप्न हो गया, लेकिन जो जहाँ बैठा रहता है वहीं से चलना आरंभ करता है। शरीर के अंदर में रहते हो, शरीर के अंदर अंदर चलो, तब मालूम होगा कि शरीर में शरीर है। मैं शरीर में रहता हूँ, लेकिन शरीर में नहीं हूँ। अपने की पहचान करो, अपने की पहचान अपने से होगी। जो अंतर्मार्ग में चलता है वह प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर को पाता है। बाहर में किसी भी इंद्रिय से ईश्वर को नहीं पकड़ सकते। संसार में रहने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और विचार, 5 पापों को नहीं करो। 5 पापों से बचने से ईश्वर की ओर चलने में सहायता होती है। संसार में पूज होकर रहोगे और लोगों में प्रतिष्ठा होगी। सबको सब पर विश्वास होगा, सबका कल्याण होगा, तब स्वराज में स्वराज होगा। स्वराज